बड़े ना छोटे, लेकिन अब वो आएगा तो छोटे की भूमिका के अंदर आएगा। किसानों का अगर सच्चा कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन मन मार कर वो बाद में ये कहते थे इन किसानों को जो बैठे हैं हड़ताल पर, जो बैठे हैं इनको तो हटाओ। और जिस प्रकार से वो महिलाओं के लिए पंजाब के अंदर गुणगान कर रहे हैं, जहाँ की दिल्ली की महिलाएं ढूंढ रही हैं इनको 1000 रुपये नहीं मिलना चाहिए क्या? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। उन्होंने कल घोषणा की है कि 18 साल की उम्र महिलाओं को अब वो 1000 रुपये देने की घोषणा देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो बीजेपी किस तरीके से देख रही है? हमारे साथ बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। गौतम साहब, आप दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी हैं, पंजाब के प्रभारी भी हैं, कैसे देख रहे हो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान को? देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के 7 साल का शासन दिल्ली की जनता भी खुद देखती है। दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए थे, नए स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, बच्चों के लिए हम शिक्षक भर्ती करेंगे, और आज उनको कुछ भी ना करने के बाद ये कहना पड़ रहा है जनता आप अपने अंदर से पैदा करिए शिक्षकों को और जनता को पढ़ाने के लिए समय दीजिएगा। उन्होंने अनेकों वादे की स्वच्छ जल की बात की थी। आज पीने का पानी की वही स्थिति है जो 7 साल पहले थी, बल्कि जमुना और भी महंगी होगी है। इतना बेशर्म इंसान जो बार बार हर साल टीवी पे आके कहता है अगली बार मैं भी आपके साथ में जमुना के अंदर स्नान करूंगा, आज जमुना के अंदर छठ पूजा तक भी नहीं उन्होंने होने दी। और जिस प्रकार से वो महिलाओं के लिए पंजाब के अंदर गुणगान कर रहे हैं, जहाँ की दिल्ली की महिलाएँ ढूंढ रही हैं इनको 1000 रुपये नहीं मिलना चाहिए क्या इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये फ्री बस का टिकट पकड़ा दिया, वो भी बसें चलती नहीं हैं। वहाँ दिल्ली की जनता बहुत त्राही मचा रही है। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता समझदार है, समर्थ है, शक्तिशाली है, और वो इस बहकावे में नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से क्या है इसके पास, कहाँ से देगा 1000 रुपये? जहाँ दिल्ली का सारा खजाना लूट लिया। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार देखती है, एनडीएमसी को केंद्र सरकार देखती है, अनेक विभाग, नगर निगम को भी केंद्र सरकार देखती है। यहाँ पर सारा जीएसटी को अपने एडवर्टाइजमेंट पे, प्रचार प्रसार पे खर्च कर देना। पराली पोल्यूशन दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा है, पराली के नाम पर वो यहाँ पर राजनीति करते हैं। पराली तो हरियाणा में मिलती है, हरियाणा में पोल्यूशन क्यों नहीं है? और फिर 40,000 के कैप्सूल पराली से खाद बनाने के, खाद 1% खाद नहीं बनी, 1 किलो खाद नहीं बनी है। 16 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट दे देना, दारू बेचने का काम करना, पंजाब की जनता को नशा मुक्त की बात करते हैं, जहाँ घर घर में दारू बेचने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनका बयान मैं अभी देख रहा हूँ कि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक नकली नटवरलाल घूम रहा है, एक असली नटवरलाल घूम रहा है। मुझे लगता है नटवरलाल होता है, असली और नकली नहीं होता। जो देश को लूटता है, समाज को लूटता है, वो जनता सब जानती है, उसका जवाब चुनावों में उनको देगी। अच्छा सर, अब जिस तरीके से कृषि कानून बिल लागू होने के बाद आपके पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने आपसे नाता तोड़ दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जो कानून बिल हैं ये वापस लिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि शिरोमणि अकाली दल से फिर दोबारा रिश्ता जो है वो जुड़ सकता है आप लोगों का? देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी राजनीतिक दल 10, 15, 20 साल से किसानों के बिल के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुधार की बात किया करते, सारे के सारे उस बिल में रखे थे। जो अकाली दल ने भी कहा था वो सारे रखे थे। और सबसे पहले यही अकाली दल था जिसने उस बिलों का समर्थन के अंदर कॉपी मंगाकर बड़ा समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन थोड़े से वोट के लालच के अंदर या लोगों के दबाव के अंदर छोड़कर वे हमें गए थे। मुझे नहीं लगता कि इनकी भूमिका या इनके सोच में कोई फ़र्क पड़ा होगा। फिर भी केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे पास मोदी जी हैं, और मोदी जी जो निर्णय करेंगे वो मान्य होगा। ये अगर आते हैं तो मोदी जी उस पर निर्णय करेंगे। अच्छा सर, एक बयान भी आपका जो है वो चर्चा में है कि जो शिरोमणि अकाली दल था वो पहले बड़े भाई की भूमिका में था, लेकिन अब छोटे भाई की भूमिका में वो बीजेपी में वापस आ सकता है। इस बयान में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैंने कहा था कि आप पहले किसी पूछा कि वो बड़े थे आप छोटे थे, मैं कहा नहीं, ना बड़े ना छोटे, लेकिन अब वो आएगा तो छोटे की भूमिका के अंदर आएगा, और वो भी हमारा नेतृत्व जो कहेगा उसके कंडीशन के ऊपर आएगा। राष्ट्र पहले है, देश पहले है, पार्टी बाद में है, पंजाब का हित पहले है, व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टियों का हित बाद में है।
अच्छा, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीजेपी किस तरीके से तैयार है? कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा होगा? देखिएगा, मैंने अभी पूरे पूर्व के अंदर हम जनता के बीच में गए हैं। हमने सेवाई संगठन, सेवाई समर्पण, ऐसे अनेक विषयों को लेकर जनता के बीच में हम गए थे और किसानों को हम समझाते थे, गांव देहात में सब जाके समझाते थे। सभी का यही कहना था, आपकी बात तो अच्छी है, किसानों के लिए आपने किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए, कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि लेके आए, आप नीम कोटेड यूरिया लेकर आए, आप सॉयल हेल्थ कार्ड लेकर आए, इतनी सारी योजनाएं आप किसानों के लिए लेकर आए। और किसानों का अगर सच्चा कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन मन मार कर वो बाद में ये कहते थे, इन किसानों को जो बैठे हैं हड़ताल पर, जो बैठे हैं, इनको तो हटाओ, ये क्या करते। दिल उनका हमारे साथ था, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ दलितों का हाथ पैर काट कर जान से मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार कर जान से मारा गया, लोगों को जान से मारकर उनको सुसाइड दिखाया गया कि किसान आंदोलन के कारण सुसाइड कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार इन्होंने फौजियों पर, पुलिस पर तलवारों से अत्याचार किए, हत्याएं की उनकी, और किस प्रकार से तिरंगा अपमान किया। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने सब चीज़ों को देखते हुए कि देश पहले है, पंजाब पहले है, बाद में ही राजनीति है, लेकिन ऐसा लगता है तो उन्होंने किसान बिल वापसी लिए हैं, मन को मारकर उन्होंने बिल लिए हैं। लेकिन बिल में वो ही सब कुछ था जो सारे राजनीतिक दल चाहते थे, लेकिन आज राजनीतिक दल उस साइड खड़े हुए थे। तो आज उनके लिए, सबके लिए सोचने विचारने का, किस मुँह से क्या लेकर आएंगे वो बाद में मालूम पड़ेगा। क्या अकाली दल के लिए बीजेपी के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं? हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है, पंजाब पहले है, उसके लिए सभी के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन उस पर एक ही शर्त होगी, राष्ट्रवाद पहले है। अगर अकाली दल को तो मुझे भी बताना पड़ेगा भी छोड़कर क्यों गए थे। क्या आज पहले वाला पंजाब लौट चुका है? क्या आप बिल का वैसे ही समर्थन कर रहे हैं? हमको समर्थन करके दिखाया, वहाँ पर जाकर विरोध किया। आपकी दोहरी नीति थी, दोहरी नीति पे भी मुझे लगता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे चर्चा करेगा। क्योंकि अकाली दल की बात करें तो अकाली दल के जो पूर्व सांसद हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा, उन्होंने साफ कहा है कि पैमाना नापने का, छोटे और बड़े का पैमाना नापने का मान्य क्या है? नहीं, छोटे बड़े का नाप वो तो वही कहते थे, हम बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, हम ही कहते थे। हम छोटे बड़े का कोई नहीं, राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं राजनीति के अंदर, सब सम्मान प्रिय होते हैं, सबको देश और राष्ट्रीय हित में सोचने की होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन उन्होंने हमें छोटा भाई बना रखा था, इसलिए ये बातें निकली। क्या माना जाए कि अकाली दल से दोबारा गठबंधन पंजाब में हो सकता है? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे पास नेतृत्व है। हम कोई परिवार की पार्टी नहीं चलाते कि बाप ने कहा है वो बेटा कहेगा, बेटे ने कहा जो पोता कहेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा उसमें। वरना बीजेपी अकेले ही 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी 117 सीटों पर पूरी तैयारी है, कैंडिडेटों की भीड़ लाइन लगी पड़ी है हमारे पास में। तो बिल्कुल, ये थे पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मुख्यमंत्री चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਬੁੱਝਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ।